हेलो माय टू फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हेमा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेमा ब्लॉग्स टू उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, बज रहे हैं दोपहर के 1 और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है ओमी को स्कूल से लाने। तो जा रही हूँ, चलिए आप भी चलिए मेरे साथ। और यहाँ आ गई हूँ मैं ओमी को स्कूल से ले जाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, इस मौसम में इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, गर्मी से लग रही थी बहुत। और ओमी की छुट्टी हो गई है और ओमी बहुत खुश है, क्योंकि ओमी की छुट्टी है कल, रविदास जयंती की। तो इसलिए वो बोल रहा है मामा मेरी कल छुट्टी है। और रास्ते में ना ये गोलगप्पे वाले भैया हैं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ से हम हमने दही भल्ले पैक करवाए थे। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं 1:30 और ओमी को स्कूल से लेके मैं आ चुकी हूँ। और बाहर में इतनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने स्वेटर नहीं पहनी है, सिर्फ सूट डाल रखा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ धूप भी हो रही है। अगर ऐसी ही रहा तो बस गर्मी तो दूर नहीं है। हेलो गाइस, तो जल्दी से इसके कपड़े चेंज करती हूँ। और आज दही भल्ले खाने का मन कर रहा था, तो दही भल्ले लेके आई हूँ। अभी जल्दी से कपड़े चेंज करके फिर दही भल्ले खाते हैं। तो जल्दी से पैकेट को खोलते हैं और दही भल्ले खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और जहाँ से मैं लाई हूँ ना, वहाँ के दही भल्ले हो या गोलगप्पे बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो खाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, एकदम चटपटे तीखे बने थे, बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था। और बहुत ही अच्छा लगा खा के। और दही भल्ले खाने के बाद तो लंच में मैंने बनाया था आलू गोभी की सब्जी और रोटी। तो फ्रेंड्स, खाना पीना तो हो चुका है और बज रहे अभी 2:45। बस 10-15 मिनट रेस्ट करती हूँ और उसके बाद आ जाएंगे मेरे ट्यूशन के बच्चे। और यहाँ पे ओमू महाराज, क्या खा रहे हो आप? स्ट्रॉबेरी। अच्छा, तो ये स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं और मैंने भी एक स्ट्रॉबेरी खा ली थी। बस जब तक ये स्ट्रॉबेरी ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक ओमू को तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं शाम के 8 और अब हो गया है खाना बनाने का टाइम। तो जिस दिन पता नहीं होता ना कि क्या बनाना है क्या बनाना है, तो दिमाग खराब हो जाता है और लेट भी हो जाता है। लेकिन जिस दिन पता हो कि क्या बनाना है, तो उस दिन फटाफट बन जाता है। तो सोचते सोचते अभी मैंने सोचा है कि घर की बड़ी बना देती हूँ, आलू, घर की बड़ी और आलू ये बनाती हूँ आज। और ये महाराज कुछ कह रहे हैं शायद। मम्मा और मम्मा मम्मा हर रोज क्या शिकायत करती है? अगर मैं सोऊंगा तो मम्मी मेरे हाथ पे ऐसे हाथ रखती है। क्या? जब भी मैं सोता हूँ ना, तभी तभी मम्मी मेरी ऐसे हाथ रखती है, ऐसे। तो आपको अच्छा नहीं लगता? ना, क्यों? मेरे को पापा के साथ अच्छा लगता है। मम्मा मम्मा के साथ अच्छा नहीं लगता? आपसे भी। तो चलिए खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और आज पति देव जी लेट हो गए हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। जब तक बना लेती हूँ खाना। तो आपसे एक ज़रूरी बात भी शेयर करनी है, तो वो बाद में शेयर करूँगी जब फ्री हो जाऊँगी। तो पहले बनाती हूँ खाना, उसके बाद करते हैं आपसे बात। तब तक तो ये है भुज की बड़ी, मांस और भुज की बड़ी, जो मुझे बहुत ही पसंद है। मम्मी पापा आए थे ना बर्थडे पे, तो लेके आए थे। और साथ में मैंने ये लहसुन की पत्तियाँ और आलू और टमाटर काट लिए हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं।
खाना बन के रेडी हो चुका है, रोटी चावल और आलू बड़ी की सब्जी। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स बज गए हैं रात के 11 और खाना पीना हमारा हो चुका है। और बड़ी की सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और लोहे की कढ़ाई में बनी थी तो और ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मेरा ना उसके साथ चावल खाने का मन था, तो इसलिए मैंने अपने लिए थोड़े से चावल बनाए थे। और पति देव ने तो चावल नहीं खाए, उन्होंने सिर्फ रोटी खाई। ओमी ने भी सिर्फ रोटी खाई और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो गाँव की सब्ज़ी तो होती ही टेस्टी है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है, तो वो बात शेयर करने का टाइम आ चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपना जो है 70 केजी से 50 केजी वेट लॉस किया है, यानी 20 केजी मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो उसी दौरान मैंने अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए जिम भी ज्वाइन कर लिया था। तो 10-15 दिन हो गए थे मुझे जिम जाते हुए। और वेट लॉस के दौरान ना मैं मेरी डाइट थी वो बहुत ही कम हो गई थी और मुझे इसकी आदत भी हो गई थी। और अचानक से ना मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी। मतलब मैं खा तो सब कुछ रही थी लेकिन क्वांटिटी में रह के खा रही थी। और अचानक से मेरी भूख ना बहुत तेज़ बढ़ गई और वॉशरूम भी बहुत आने लग गया। मैं सोच रही अचानक से मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, और खाए भी जा रही थी मैं और वॉशरूम में बहुत आ रही थी। तो मैंने कहीं सुना था कि भाई जब शुगर होती है ना तो वेट भी जब शुगर होती है ना तो भूख भी बहुत लगती है और वॉशरूम भी बहुत आती है। तो मैं तो डर गई। फिर ऊपर से फिर मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, मेरी डेट काफ़ी आगे आगे आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चेक किया जाए। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो गैस कीजिए क्या हुआ होगा। यस, तो पॉजिटिव रिज़ल्ट आ गया और जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो यही आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इसीलिए इतने महीने से मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ भी मन नहीं करता था। बस ये था कि बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। बस ये था कि बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और सपने इतने आते थे ना, इतने सपने आते थे, इतने सपने आते थे क्या बताऊँ। और किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। मतलब खाती तो बहुत थी लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि मैं कुछ खा रही हूँ। जैसे बुखार में मन नहीं हो जाता, वैसे ही मुँह हो जाता था कड़वा कड़वा सा। खाने के बाद ऐसा मुँह हो जाता कड़वा कड़वा। फिर ऐसा मन करता है कि मतलब कुछ खाओ, मुँह में मतलब कुछ ना कुछ रहना ही चाहिए। इतनी भूख मेरी बढ़ गई थी और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मतलब बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपना 20 केजी वेट लॉस किया और अचानक से ये चीज़ हो गया। बट ये चीज़ भी ज़रूरी है क्योंकि ओमी 5 इयर्स का हो गया है। तो अब हमने सोचा कि क्यों ना आगे की सोच ली जाए, तो इसीलिए हमने रहने दिया। और वेट तो क्या है अपना, वो अपना ही है, कम ज़्यादा हम कर ही सकते हैं। तो बस जब ये चीज़ अच्छे से भगवान की कृपा से सब सही से हो जाएगा तो आगे भी जो है वेट लॉस जर्नी जारी रहेगी जब सब चीज़ अच्छे से हो जाएगा। तो बस आपसे यही चीज़ शेयर करनी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसी वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। कुछ बनाने का मन नहीं करता वीडियो वगैरह, और डर भी लग रहा था और सोचा भी नहीं था। तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे व्लॉग बनाऊँ, कैसे बोलूँ, क्या है। तो अजीब सा भी लगता ना क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस तरह के व्लॉग बना रही हूँ तो अजीब सा भी लग रहा था। तो फाइनली मैंने आपसे ये बात शेयर कर दी है और बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना और अच्छे से मेरी ये जर्नी कंप्लीट हो और मेरा साथ देना। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बस यही बात शेयर करनी थी। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।